नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अग्रवाल अपोलो हॉस्पिटल के स्त्री रोग विभाग में एसोसिएट कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पे महिलाओं में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि मेंसेस की इरेगुलरिटीज़, जिन्हें कि ब्रॉडली हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 30 से 40% महिलाएं हमारे पास गायनी ओपीडी में आती हैं इसी तकलीफ़ को लेकर, मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उसकी वजह से। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि मेंसेस की जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये सब लंबे समय से तक जब चलता है तो महिलाओं को इसकी वजह से खून की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उनमें थकान, वीकनेस, जल्दी टायर्ड हो जाना, इसकी वजह से वो अपने कार्य को प्रॉपर करने में असक्षम होने लगती हैं और इसकी वजह से उनकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो दिनचर्या है, वो काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है उसमें। तो इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो नॉर्मली 21 से 35 दिनों का होता है, 21 to 35 डेज़ नॉर्मली जो उसका ड्यूरेशन होता है, और उस दौरान एटलीस्ट 4 से 5 दिन का जो नॉर्मल फ्लो होता है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, और उसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसका अमाउंट 80 ml यानी कि 80 ml से कम होना चाहिए। अगर किसी भी महिला में इससे ज़्यादा या इससे अलग कुछ मेंसेस चल रहे हैं तो उसे हम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में काउंट करते हैं। तो इसमें कई तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ महिलाओं को मेंसेस जल्दी आ सकते हैं या महीने में 2 बार आते हैं, या उनको मेंसेस के बाद भी थोड़ी स्पॉटिंग होती रहती है, या फिर ब्लीडिंग कई लंबे समय तक चलती है, 7-8 दिन तक चल रही है, या 80 ml जो क्वांटिटी होती है, 80 ml से ज़्यादा अगर हो रही है उनको ब्लीडिंग, या फिर मेंसेस के दौरान थक के जा रहे हैं, क्लॉट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो ध्यान देने का विषय है। तो हम आज इसी पर बात करने वाले हैं। अब बात आती है कि ये क्यों होता है, ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक जैसा कि यूट्रस के कारण जो होते हैं, और दूसरा जो कि यूट्रस के बाहरी कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। यूट्रस के वजह से जो होने वाला जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार यूट्रस जो है, जिसमें जो बच्चेदानी है उसके अंदर कई बार गठानें हो जाती हैं, जैसे कि यूट्रस में कई गठानें होती हैं, उन्हें हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। वो फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो कई बार जो यूट्रस है उसकी मसल के अंदर में हो जाते हैं, या कई बार उससे बाहर की तरफ होते हैं, या कई बार वो यूट्रस के मसल्स और कैविटी के अंदर में होते हैं, जिन्हें कि सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। तो मोस्टली जो है मेंसेस की जो दिक्कतें होती हैं वो मोस्टली ये सबम्यूकोसल, जो यूट्रस की कैविटी के अंदर में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनकी वजह से होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। कई बार होता है फिर कि यूट्रस के अंदर में पॉलिप हो जाते हैं, पॉलिप जो कि मांस के टुकड़े जो बढ़ जाना कॉमन भाषा में हम कहते हैं, वो कई बार हो जाते हैं। तो उसकी जांच बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार होता है कि आगे चल के वो कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं, तो उसकी जांच बहुत ज़रूरी होती है। फिर कई बार होता है कि यूट्रस में जो है मसल्स में उसमें सूजन आ जाती है, जिनको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं, और अगर किसी भी महिला को मेंसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उन्हें ज़रूर ये चेकअप कराना ही चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ज़रूर चेकअप कराइए। इसके अलावा कई बार यूट्रस के बाहर में होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से भी मेंसेस में दिक्कतें आ सकती हैं, जिनमें कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जो होने वाले हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है वो थायराइड की वजह से होती है। थायराइड जो होता है वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत ही आवश्यक हार्मोन होता है। तो इसकी गड़बड़ी की वजह से कभी कभी पीरियड्स में गड़बड़ होने लगती है, जिसकी वजह से खून ज़्यादा जाने लगता है पीरियड्स के दौरान। उसके अलावा एक नाम PCOD, जो कि आजकल के युग की महामारी की तरह हो चुकी है। PCOD एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें कि लोगों को बहुत दिनों तक पीरियड्स नहीं आते, उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। फिर कई बार होते हैं कि लोग पीरियड्स को डिले करने के लिए मेडिसिन्स, हार्मोनल पिल्स जो आती हैं वो खा लेते हैं। तो अगर उसका काफ़ी फ्रीक्वेंटली आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी मेंसेस में गड़बड़ी आ सकती है, अनियमितता या इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि हम इन्हें डायग्नोज कैसे करते हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है हमारे पास अल्ट्रासाउंड होती है, सोनोग्राफी, जिससे कि हम इन सारी गड़बड़ियों का पता लगा सकते हैं, जिसमें कि यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप है, या अंदर की जो लेयर है वो मोटी हो रही है या सूजन है, तो ये सारी चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं। फिर उसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स की टेस्ट होते हैं, जैसे कि थायराइड हो गए, प्रोलैक्टिन हो गए। फिर खून की कमी जो शरीर में आ रही है उसको देखना ज़रूरी होता है, CBC जो ब्लड टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जिन भी महिलाओं को मेंसेस में गड़बड़ियाँ लगती हैं अगर, तो उन्हें अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए आप लोग। बात करते हैं हम कि हम इन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट की, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है उसको कम करें। तो उसके लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिन्हें कि हम हीमोस्टैटिक एजेंट्स कहते हैं, जिसमें कि ट्रेनिक्सिमिक एसिड या इथैमसाइलेट ये सब कुछ शामिल होते हैं, जो कि ब्लीडिंग के अमाउंट को कम कर देते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस जैसे कि हार्मोन्स की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि थायराइड की गड़बड़ियाँ हैं तो उनको हम ठीक करते हैं। फिर खून की कमी है तो उसको रिप्लेस करते हैं। पर अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो होता है वो यही उसके कारण पे बेस्ड होता है। तो पहले तो हमें उस कारण का पता लगाना ज़रूरी है। जैसे कि अगर यूट्रस के अंदर पॉलिप है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम छोटा ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है जिसे कि हम हिस्ट्रोस्कोपी एंड पॉलिपेक्टमी कहते हैं। उसमें हम यूट्रस के अंदर एक दूरबीन डाल के उसको देखते हैं अच्छे से कि पॉलिप कहाँ से आ रहा है, कितना बड़ा है, किस तरह का है, कुछ खतरे की बात तो नहीं लग रही है अंदर में। फिर उसको हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, सो दैट कुछ होने वाले जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हो सकता है वो कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस उसमें हो, तो वो सारी चीज़ें उसमें हम क्लियर कर लेते हैं। फिर यूट्रस में जैसे कि गठाने हो जाती हैं तो उसके लिए हम पहले कुछ हार्मोनल मेडिसिन देते हैं। फिर अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होने से ज़रूरत पड़ सकती है, यूट्रस भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि एडिनोमायोसिस जो कि एक कंडीशन होती है यूट्रस की, जिसमें कि यूट्रस की वॉल्स में सूजन आ जाती है और उसमें काफ़ी पेन भी होता है। तो अल्टीमेटली अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हमें यूट्रस निकालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये यूट्रस निकालने का जो प्रोसीजर होता है वो आजकल लेटेस्ट दूरबीन पद्धति के द्वारा संभव हो रहा है यहाँ पे, तो जिससे कि पेशेंट को मिनिमम तकलीफ़ होती है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि पीरियड्स में ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो उसको ज़रूर इवैल्यूएट करें और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, ये बहुत ही आवश्यक है।